हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? विलियम जेम्स ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने एक वर्क लिखा जिसको 1890 में उन्होंने लिखा था। उसके अंदर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का इजाद किया। एक्चुअली में ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो राइटिंग वर्क लिखा गया था, ये एसोसिएटेड था 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट मूवमेंट के साथ। ये टर्म है, ये क्या डिस्क्राइब करता है अपने आप में? डिस्क्राइब द कांस्टेंट फ्लो ऑफ सब्जेक्टिव थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड ऑब्जर्वेशंस दैट ऑल पीपल एक्सपीरियंस। ये क्या कह रहा है कि जो टर्म स्ट्रीम, धारा ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब जो कॉन्शियसली हम जो सोचते हैं, उस कॉन्शियस सब्जेक्टिव थॉट्स, सब्जेक्ट में थॉट्स, जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी मेमोरीज हैं पास्ट में, और जो ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ, वो सारे लोगों के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ जो मेरे दिमाग के अंदर चलती है कॉन्स्टेंटली, जो फ्लो करता है एक धारा की तरह, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, जिसका उस टर्म का मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि लड़की जो है, फ्लो ऑफ थिंकिंग मतलब उसके दिमाग में कई सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ विचार चल रहा है, ठीक है। और वो जो विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं वो एक स्ट्रीम की तरह है, एक के बाद कुछ विचार आ रहे हैं। ये एक्चुअली में दूसरा, इसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कह सकते हैं। एक्सटीरियर मोनोलॉग में तो आप किसी से बात कर रहे होते हैं, मगर इंटीरियर मोनोलॉग में आप खुद से, मन में आपके विचार आ रहे होते हैं। दैट इज़ दी, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसका एक तरह का पार्ट है। इंटीरियर मोनोलॉग एक तरह को हम कह सकते हैं। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नरेशन होता है, इसमें जब नरेट किया जाता है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? लॉट ऑफ फ्री एसोसिएशन, लूपिंग रेपिटिशंस, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस एंड स्ट्रेंज पंचुएशन एंड सिंटैक्स। जब हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जब वर्क लिखते हैं, तो लीनियर थॉट पैटर्न नहीं होता। लीनियर थॉट पैटर्न का मतलब होता है कि हम एक टॉपिक के ऊपर हम बोल रहे हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उस पर चल रहा है, तो लीनियर थॉट है। मगर इसमें क्या होता है, जब इसमें बोला जाता है, कोई व्यक्ति बोलता है इसे फ्री एसोसिएशन, लॉट ऑफ इसमें जो है फ्री एसोसिएशन मिलेगा। मतलब फ्री एसोसिएशन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी सोच रहा हूँ किसी डॉग को लेके, किसी कुत्ते को लेके मैं सोच रहा हूँ, तभी मैं सोचने लगता हूँ, मैं किसी कलर को लेके सोचने लग जाता हूँ कि ब्लू कलर है, अच्छा लगता है मुझे। तभी मेरे को अपनी मदर की याद आती है, मदर के बारे में सोचने लगता हूँ मैं। तभी मैं सोचता हूँ, अरे यार मेरी स्कूटी, गाड़ी पंचर हो गई, उसमें मुझे उसका टायर ठीक कराना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्री एसोसिएशन, मतलब कोई भी थॉट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज़ फ्री एसोसिएशन। लूपिंग रेपिटेशन, एक ही बात को कई बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। सेंसरी ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो मेरे 5 सेंसेस हैं उनसे, जैसे फाइव फाइव सेंसेस जैसे हमारे जो होते हैं, जैसे टच होता है, आपका आइज़ होती है, तो इनसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। और स्ट्रेंज पंचुएशन और सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है जब हम नरेट करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर किसी भी वर्क को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नरेशन जो वर्क है, वो पोइट्री में इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्राइमरली जो इसका इस्तेमाल जो होता है वो पोइट्री और फिक्शन में होता है। मगर इसको हम प्ले के अंदर भी और फिल्म्स के अंदर भी, मतलब ड्रामा और फिल्म्स के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम विजुअली दिखा सकें कि किसी कैरेक्टर के जो विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, चल क्या रहा है, उसके सब्जेक्टिव थॉट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसके द्वारा थोड़ा और समझाने की कोशिश करी है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता क्या है कि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं मिमिक करने के लिए, मतलब कॉपी करने के लिए। क्या? स्ट्रीमिंग, जो स्ट्रीमिंग मतलब जो आपके दिमाग में जो एक के बाद एक जो थॉट्स आ रहे हैं एक धारा की तरह, उस नेचर को जो कॉन्शियस थॉट के अंदर चल रहे हैं, जो भाई देखो जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं वो कॉन्शियस थॉट में ही तो है वो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कॉन्शियसली होके बात कर रहा हूँ, तो कॉन्शियसली होके मैं सोच भी रहा हूँ, सोचूं, तो वो जो हर बार एक के बाद एक के जो विचार आते हैं वो स्ट्रीम के रूप में, धारा के रूप में होते हैं। नेचर ऑफ कॉन्शियस थॉट जो होता है वही आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इसको लिखने में। जब आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वर्क लिखते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आप लिख सकते हैं और थर्ड पर्सन के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है इस वर्क को। एग्जाम्पल में, वर्जीनिया वुल्फ ने एक मिसेस डेलोवे लिखा जो एक बेस्ड था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर। टोनी मॉरिसन, उन्होंने बिलव्ड लिखा। टोनी मॉरिसन के द्वारा बिलव्ड का एक शब्द यहाँ पे मैंने लिया है, आई एम अलोन, आई वॉन्ट टू बी द टू ऑफ अस, आई वॉन्ट द जॉइन, आई कम आउट ऑफ ब्लू वाटर,
आफ्टर द बॉटम्स ऑफ माई फीट स्विम अवे फ्रॉम मी, आई कम अप, आई नीड टू फाइंड अ प्लेस टू बी, द एयर इज़ हैवी, आई एम नॉट डेड, आई एम नॉट, देर इज़ अ हाउस, there is what she whispered to me, I am where she told me I am not dead, I sit, the sun closes my eyes, when I open them I see the face I lost is the face that left me। तो आप ये देख सकते हैं कि मॉरिसन ने जब इस जो वर्क लिखा है इसके अंदर हम इन लाइनों में हम देख सकते हैं, इस पैसेज में हम देख सकते हैं कि उन्होंने खास प्रॉपर कैपिटलाइजेशन नहीं करी है, ना ही ग्रामर का कोई खास ध्यान दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं इस पैसेज के अंदर काफ़ी सारे गैप्स उन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि जब जब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर जब वर्क लिखा जाता है तो किस तरीके से वो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बिलव्ड जो टोनी मॉरिसन ने लिखा है वो यहाँ पर मैं आपको दिया है। इसमें इन्होंने टोनी मॉरिसन ने जब इसमें लिखा है तो इसमें काफ़ी सारे रन ऑन मतलब एंजेबमेंट का इस्तेमाल भी इसमें किया हुआ है। ऐसे ही टी एस एलियट के द्वारा एक वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इसके अंदर भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये था आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। थैंक यू।